SPN9 न्यूज़। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ते हुए जयंत चौधरी नजर आ रहे हैं। जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 सीटों का ऑफर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि न सिर्फ 4 सीटों का ऑफर जयंत चौधरी को दिया गया है, बल्कि जयंत चौधरी को ये भी कहा गया है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो एक केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा और 2 राज्य मंत्री यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। यानी कि सीधे सीधे तौर पर बड़ा लालच कि केंद्र में भी आपका एक मंत्री यहाँ पर नजर आएगा सांसद के रूप में। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि 2 राज्य मंत्री भी बनाए जाएंगे। केंद्र की बात करें तो खुद जयंत चौधरी हो सकते हैं केंद्र में जाने के लिए। तो वहीं लोकसभा चुनाव के बीच में जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के ऑफर को स्वीकार करते हुए नजर आएंगे या नहीं, इन्हीं अटकलों के बीच में ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी जहां भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, तो वहीं जयंत चौधरी के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद रावण उतरते हुए अखिलेश यादव का हाथ थाम सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी यूपी की बात करें तो पश्चिमी यूपी में बसपा, सपा और यहाँ पर एक तरीके से रालोद की बात करें तो ये चुनावी मैदान में उतरे थे एक साथ। लेकिन यहाँ पर पश्चिमी यूपी की 27 सीटों में से सिर्फ 8 सीट ही यहाँ पर जीतते हुए नजर आया था ये गठबंधन, बसपा और एसपी का और रालोद। और रालोद की बात करें तो यहाँ पर एक भी सीट वो जीतते हुए नजर नहीं आए थे, बल्कि यहाँ पर रालोद की तरफ से जयंत चौधरी की तरफ से 3 सीटों पर इन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा था। यहाँ पर आपको ये बता दें मथुरा, बागपत और मुजफ्फरनगर से जयंत चौधरी ने अपने यहाँ पर उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन यहाँ पर जयंत चौधरी जीत हासिल नहीं करते हैं। बसपा के पाले में पश्चिमी यूपी में 4 सीटें यहाँ पर आती हैं। बसपा के साथ सपा की बात करें तो उनके पास भी 4 सीटें आती हैं। टोटल 8 सीटें वो यहाँ पर जीतते हुए नजर आते हैं। जयंत चौधरी एक भी सीट नहीं जीतते हैं। और पश्चिमी यूपी पिछड़े वर्गों के लिए, दलितों के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है पश्चिमी यूपी। और ऐसे में पश्चिमी यूपी की बात करें तो इन्हीं पश्चिमी यूपी में नगीना सीट भी आती है, अमरोहा भी आती हैं और यहाँ पर मुजफ्फरनगर की बात करें वो भी आते हैं, सहारनपुर भी आते हैं। तो यहाँ पर कई ऐसी सीटें आती हैं और जहाँ पर कहीं ना कहीं दमखम बसपा, सपा और रालोद ने भी दिखाया है। अब नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद रावण भी उतर रहे हैं। ऐसे में जहाँ जयंत चौधरी अखिलेश यादव का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं ये कहा जा रहा है कि उनके अलावा अब चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर अखिलेश यादव का दामन थाम सकते हैं। अखिलेश यादव का दामन इसलिए थाम सकते हैं क्योंकि पश्चिमी यूपी से ही वो उतर रहे हैं नगीना सीट से। और यहाँ पर पश्चिमी यूपी में 2 दलित वर्ग यहाँ पर देखे जाते हैं, एक जाटव होते हैं और गैर जाटव यहाँ पर नजर आते हैं। और आपको ये बता दें कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती जाटव वर्ग से आती हैं और यहाँ पर 12% जाटव का वर्चस्व देखा जाता है। तो इसी लिहाजे से ये देखा जा रहा है कि मायावती के साथ जाएंगे ये एक अलग बात है, लेकिन अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ अब बड़ा गठबंधन यहाँ पर रालोद तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जयंत चौधरी हटते हुए नजर आ रहे हैं, ये इशारा किया जा रहा है। अब यही देखना होगा कि क्या इस पूरे मुद्दे पर जयंत चौधरी के फैसले लेने के बाद क्या चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़।